क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए, CDP जो होता है इसको फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका अर्थ होता है बच्चों के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से प्रभावित सीखना या सिखाना। कहता है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक सिद्धांतिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जो बच्चों को भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए सरल रूप में यह सिखाती है। मतलब CDP में मतलब एक सरल भाषा में बच्चों को इसके बारे में सिखाया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अभिवृद्धि किसे कहते हैं। अभिवृद्धि को हम सरल भाषा में वृद्धि भी बोल सकते हैं, लेकिन सीटेट में अभिवृद्धि दे देता है। तो चलिए अभिवृद्धि क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अभिवृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवृद्धि किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। दूसरी बात, जो वृद्धि जो होती है वो बाह्य होती है। क्या होती है, बाहर होती है। मतलब वृद्धि का जो विकास जो होता है वो बाहर की दिशा में होता है, इसे याद रखिएगा। कहता है इसको हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब 2 साल का बच्चा है तो धीरे धीरे आप देखें कि मतलब 3 साल में उसका एज हाइट जो है वो बढ़ता रहता है, तो वो बाहर की ओर होता है। कभी मोटापा तो मोटा हो जाता है, तो मोटा क्या है बाहर की ओर दिखता है। इसी तरह से अब वृद्धि कुछ समय के बाद, वृद्धि जो है कुछ समय के बाद क्या होती है, ये रुक जाती है। क्या होती है, रुक जाती है। मान लीजिए किसी एज में बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वह एक समय ऐसा होता है कि उसका वृद्धि करना बंद हो जाता है। मतलब उसका लंबाई या हाइट बढ़ना रुक जाती है। जैसे लंबाई चौड़ाई, ये नहीं कि आप मतलब बच्चे को देखेंगे कि मतलब जिसका मोटा हो रहा है वो हमेशा मोटा हो रहा है, मतलब बड़ा मोटा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक समय में क्या होता है, रुक जाती है। जिसका लंबाई बढ़ रहा है वो एक समय में भी मतलब क्या होती है, रुक जाती है। मतलब कि जैसे 20 साल की उम्र में उसका मतलब कि हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। उसी प्रकार मतलब उसका हाइट जो है काम करना बंद कर देता है। अब चलते हैं वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। मतलब वृद्धि जो होता है एक सीक्वेंस नहीं होता है उसमें कि मतलब कि अभी आज मोटा होगा तो कल मतलब उसका लंबाई बढ़ेगा, कल आज लंबा बढ़ रहा है तो कल उसका मोटाई बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि कभी मतलब हो सकता, मतलब उसको लगातार चलते रहती है। अब एक समय में क्या होती है, रुक जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। मतलब कि मोटा होगा तो भार बढ़ेगा ही, मतलब ऐसा एक सीक्वेंस में नहीं चलती है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर कहता है वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उदाहरण के लिए भार को हम तौल सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं। इसी प्रकार वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। मतलब परिमाणात्मक कहने का मतलब होता है जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे ही परिमाणात्मक कहा जाता है। मतलब परिमाण में मतलब मापने तौलने की जो भी विधियाँ होती हैं उसको मतलब वृद्धि जो होती है परिमाणात्मक होती है। अब आगे चलते हैं, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसके क्रियात्मक विकास भी हो। क्या हो, क्रियात्मक विकास, मतलब कि अंदर की जो मैच्योरिटी हो, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति हो, इसका विकास हो, ऐसा नहीं होता है। वृद्धि मतलब कि मान लीजिए कि एक समय में वृद्धि आपका मतलब एज के अनुसार बढ़ते रहता है और बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो आगे चलकर रुक जाता है। तो आज हम इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ें, आज हम सिर्फ हम वृद्धि के बारे में पढ़ें। अगले सेशन में हम लोग विकास के बारे में कि विकास क्या होता है। इसी तरह से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू दोस्त, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को।